अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या औरत हैज़ के दिनों में दुरूद पाक या आयतुल कुर्सी पढ़ सकती है, या कोई वजीफ़ा पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती? इस बारे में शरई तौर पर हुक्म क्या है, आइए हम इस मसले के हवाले से जानते हैं। अगर आप रोज़ाना इस तरह की दीनी वीडियोज़ और इस्लामिक नॉलेज के हवाले से वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमाएँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। क्या औरत हैज़ के दिनों में दुरूद पाक या आयतुल कुर्सी पढ़ सकती है या इसके अलावा कोई वजीफ़ा पढ़ सकती है या नहीं पढ़ सकती? इस बारे में शरई तौर पर हुक्म क्या है? देखें, बहुत सारी हमारी इस्लामी बहनें ऐसी हैं कि उनको मालूम ही नहीं है कि हैज़ के दिनों में वो कौन से काम कर सकती हैं, किन कामों के करने की शरीयत ने उन्हें इजाज़त दी है और किन कामों से रोका है। मैं इस हवाले से अर्ज़ कर देता हूँ। देखें, हैज़ और निफास के दिनों में चंद एक ऐसे काम हैं कि इस्लाम ने औरत को करने से मना किया है। मसलन हैज़ के दिनों में औरत जो है वो नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकती, अब चाहे वो देख कर हो या बग़ैर देखे हो। इसी तरह कुरान मजीद को छू नहीं सकती, यहाँ तक कि अगर किसी कागज़ के टुकड़े पर कुरान मजीद की कोई आयत लिखी है तो उसको भी इस हालत में औरत नहीं छू सकती। इसी तरह औरत इस हालत में यानी हैज़ की हालत में मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती, बैतुल्लाह में दाखिल नहीं हो सकती, बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकती, और हैज़ व निफास की हालत में ऐसी औरत से जिमा यानी हम बिस्तरी करना ये भी जायज़ नहीं है। तो ये चंद एक काम हैं कि हैज़ और निफास के दिनों में इस्लाम ने औरत को करने से मना किया है। अब इसके अलावा जितने भी काम हैं हैज़ व निफास की हालत में औरत कर सकती है। दुरूद पाक पढ़ना चाहे तो दुरूद पाक भी पढ़ सकती है, आयतुल कुर्सी भी पढ़ सकती है, लेकिन बतौर दुआ, कुरान मजीद की तिलावत की नीयत से नहीं। अगर बतौर दुआ पढ़ना चाहे, हम्दो सना पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकती है। इसी तरह कुरान मजीद की वो आयात जिनको हम बतौर दुआ पढ़ते हैं, जिस तरह के आयत करीमा हो गई ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या इसी तरह और जो दुआएं मासूरा हैं, जिस तरह हम नमाज के अंदर जो दुआ पढ़ते हैं रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती, ये मुकम्मल दुआ। अगर औरत कुरान की इस आयत को बतौर दुआ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है। इसी तरह आज़ान का जवाब देना, ज़िक्र करना, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये जितने भी अज़कार हैं हैज़ व निफास की हालत में औरत ये कर सकती है। सिर्फ़ कुरान की तिलावत नहीं कर सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, इसके अलावा जितने भी काम हैं हैज़ व निफास की हालत में औरत कर सकती है, उसके लिए जायज़ है, बल्कि करना भी चाहिए। उलमा ने ये लिखा है कि वो नमाज नहीं पढ़ सकती तो जितनी देर नमाज में लगती है इतनी देर वो वज़ू करके बैठ जाए। अब वज़ू करने से वो पाक तो नहीं होगी, सिर्फ वज़ू की बरकत हासिल करने के लिए वो बैठ जाए और इतनी देर जो है वो ज़िक्र करने में मसरूफ़ रहे ताकि उसके नामा अमाल में नेकियां लिखी जाती रहें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मसला आपकी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनके इल्म में भी इजाफ़ा हो सके। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको सही मानों में दीन की समझ अता फ़रमाए।